एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना वो मैं आपसे ईवल आई से रिलेटेड बात करूंगी। ठीक है, ये जो बुरी नजर होती है ना, ईवल आई होती है, इसके बारे में आज हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, अक्सर होता है ना ऐसे कि ये सब कुछ बड़ा स्मूथली चल रहा होता है और एकदम से जो है ना वो पूरा मंजर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कि ऐसी क्या लाइफ में बात हो गई कि जिसकी वजह से जो है वो हमारे साथ ये सब कुछ हो गया है। ठीक है, और स्मूथली एक किसी की लाइफ चल रही होती है तो वो सब कुछ, उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है, सेहत भी खत्म हो जाती है, आपस में जो है बहुत ज्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं रिलेशंस में। ठीक है ना, तो ये सब क्यों होता है? ये एक्चुअल में होती है ईवल आई, बुरी नजर। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट देयर are three types of evil eye. First type is conscious evil eye, second type is unconscious evil eye, and third type is अनसीन हिडन evil eye. ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले है कॉन्शियस evil eye. ठीक है, कॉन्शियस evil eye क्या होती है कि आप जानते बूझते हुए किसी को नजर लगा देती है। ठीक है, लाइक आप कहीं पर गए हैं और किसी ने कोई चीज परचेज की है और वो अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने अपने अंदर जो है ना वो एक हसद सा पैदा कर लिया कि इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसके पास क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आज के ज़माने में ना लोगों को इस बात से तकलीफ नहीं है कि हमारे पास कोई चीज़ क्यों नहीं है, तकलीफ ज़्यादा इस चीज़ से होती है कि फला के पास वो चीज़ है तो हमारे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये होती है कॉन्शियस ईवल है कि आप जो है वो किसी की खुशी में खुश ही नहीं होते। ठीक है, कोई आप किसी को अच्छा हंसता हुआ देख ही नहीं सकते, आप किसी की चीज़ से जो है वो खुशी महसूस नहीं करते, बल्कि आपके अंदर जो है ना वो हसद और डिसअपॉइंटमेंट जो है ना वो पैदा हो जाती है और आपका दिल जो है ना बुझ जाता है और आप सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास नहीं है ना तो इसके पास भी ना रहे। ठीक है, ठीक है ना, तो जब आप ये चाहते हैं ना कि जो चीज़ मेरी नहीं है वो दूसरे के पास भी नहीं होनी चाहिए, तो ये होता है कि आप जानते पूछते हुए, मतलब कॉन्शियसली जो है ना वो किसी को नज़र लगा रही हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ख़तरनाक जो है ना वो नज़र होती है और कोशिश किया करें कि अगर आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी ऐसी है तो इसको ना अपने अंदर से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ किस्मत में होती है ना वो ज़रूर आपको एक ना एक दिन मिल जाएगी, और जो चीज़ आपकी किस्मत में है ही नहीं ना, आप जो मर्जी कर लें वो आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो है ना दूसरे को नज़र लगा के वो चीज़ हरगिज़ आपकी नहीं हो सकती, तो इसलिए इस चीज़ को अपने अंदर से रिमूव कर दीजिए अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? अनकॉन्शियस ईवल है कि हमारी इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि औलाद को उनके वालिदैन की नज़र भी लग जाती है। ठीक है, मतलब वालिदैन से एग्जाम्पल इसलिए दी जा रही है क्योंकि वालिदैन जो है ना वो ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं कि उनसे ज़्यादा औलाद को कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ठीक है, उतनी जो है मोहब्बत भरी निगाह से जो है ना कोई देख नहीं सकता। तो समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स की नज़र भी अपनी औलाद को लग जाती है। ठीक है, तो ये है कि अनकॉन्शियसली कि आप जो है वो किसी को अच्छा कमेंट भी करते हैं, किसी की खुशी में खुश भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना वो फिर भी आपकी नज़र जो है ना वो उस इंसान को लग जाती है। ठीक है ना, तो इन शॉर्ट ये कि आपकी इंटेंशन नहीं होती है, लेकिन दूसरा इंसान जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ कौन सी है? हिडन अनसीन ईवल है। ये बहुत ही खतरनाक टाइप है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि जो सामने से आपके दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे जो है ना वो आपकी लेग पुलिंग करते हैं। ठीक है, और बैक बाइटिंग करते हैं। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। आपको बज़ाहिर लगेगा कि इनसे ज़्यादा तो खुश आपकी खुशी में कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अंदर से जो है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े जो है ना वो तखरीब कराना उनका दिमाग होता है। ठीक है, और बड़ा साजिशी टाइप वो होते हैं। ठीक है, वो बज़ाहिर ये प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और उनसे ज़्यादा तो खुश कोई है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उनकी नज़र जो है ना वो ऐसी लगती है कि जो चीज़ होती है ना वो आपकी ज़िंदगी से छीन जाती है। ठीक है, समटाइम्स मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जब आप उनसे कोई खुशी शेयर करते हैं ना तो वो रोना शुरू हो जाते हैं। मतलब उनको ये भी होता है कि अच्छा तुम्हारे पास ये चीज़ है या तुम्हारे पास ये रिश्ता है, तो या तुमने इतनी एज में जो है ये इतनी ज़्यादा जो है वो अचीवमेंट्स हैं तुम्हारी। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और हम तो जो है हमारी तो बड़ी डल सी लाइफ है और
हमारे पास तो कोई भी जो है वो इनमें से चीज़ नहीं है, बड़े वो नाशुक्रे टाइप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र लगाती हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने जो है ना कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है कि जिससे आपको इन फ्यूचर जो है ना वो नज़र ना लगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है ना वो क्या है कि आपने कभी भी कोई चीज़ अगर आपने परचेज़ की है या फिर आपके पास कोई ऐसा रिश्ता है खूबसूरत जिससे आपको मोहब्बत है, ठीक है? तो आपने ना अपनी खुशी को ना किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि हमेशा याद रखिए कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। और जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि समटाइम्स लोगों की इंटेंशन बैड नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको उनकी नज़र लग जाती है, ठीक है? तो जो चीज़ जितनी आप छुपा के रखेंगे ना, लोगों को बताएंगे नहीं। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि हमने कोई भी हमारी लाइफ में चीज़ होती है ना, हैपनिंग होती है, स्पेशली अच्छी कोई हैपनिंग होती है, तो हम वक्त से पहले ही या तो दूसरों से डिस्कस कर लेते हैं या फिर जो है ना हम अपनी खुशी को ना शेयर करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि उन लोगों से अपनी खुशी को शेयर करें कि जिनको आपको श्योर हो कि वो आपके साथ सिंसियर हैं, ठीक है? हर एक आपकी खुशी में खुश नहीं होगा और हर एक जो है ना वो आपका दोस्त नहीं होता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जो आपकी खुशी का बाइस है, तो आपने लोगों से उसको हरगिज़ भी शेयर नहीं करना, ठीक है? अच्छा, यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँगी कि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है? अक्सर देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को जो है ना वो बहुत जो है ना वो जल्दी नज़र लगती है, ठीक है? लाइक कुछ कपल्स ऐसे होते हैं कि जो गैदरिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हंस रहे होते हैं, बड़े जो है ना वो क्या कहते हैं कि खूबसूरत कपल होता है ना कुछ लोगों का, कि बड़े अट्रैक्टिव से होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, मतलब जो भी उन्हें देखता है उनकी मिसाल देता है कि जी फला जैसा होना चाहिए, फला जैसी वाइफ होनी चाहिए, फला जैसा हस्बैंड होना चाहिए, ठीक है ना? फला जितनी केयर करनी चाहिए, ठीक है? फला जितना खूबसूरत होना चाहिए, देखो उनका कपल कितना अच्छा लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको नज़रे बद की तरफ लेकर जाती है, ठीक है? तो आप कोशिश ये करें कि जब भी कोई आपसे पूछे, क्योंकि लोग अक्सर पाकिस्तान में तो ये क्वेश्चंस होते हैं कि भई आपकी लाइफ जो है वो अच्छी गुजर रही है, कि आपकी आपस में बनती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? ये एक बड़े एक ना टिपिकल से क्वेश्चंस हैं। तो हम क्या होता है कि हम जो है ना वो बड़ा एक होता है ना अच्छा बन के बताते हैं कि हाँ, हाँ, हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारे में तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? तो क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और आपस में आपके ना क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कहीं गैदरिंग में हो ना, तो बस एक लिमिटेड सा रहें। मतलब अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा खुश अखलाक हैं, हंसमुख हैं, ठीक है? तो अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन लोगों के सामने ना थोड़ा अवॉइड किया करें, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी को देख के खुश नहीं होगा, ठीक है? और अगर कोई आपसे पूछे कि भी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या आपका अच्छा रिलेशन लगता है बज़ाहिर, तो क्या वाक़ई आपका असल में भी ऐसा ही है? तो आप उसको आराम से कह दें कि हाँ भई शुक्र अल्लाह का, और हम जो है ना ऐसे ही रहते हैं और हमारा रिलेशन जो है ना वो अच्छा है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आपको अपनी तबीयत में बोझलपन महसूस हो, क्योंकि नज़र के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको अपनी तबीयत में बोझलपन महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है, मुझे तो गुस्सा आना शुरू हो जाता है, नींद बहुत आना शुरू हो जाती है। तो ये जब सिम्टम्स आप अपनी पर्सनैलिटी में देखें ना, तो फ़ौरन अपनी नज़र उतरवाएं, क्योंकि नज़र की बहुत सारी दुआएं भी हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा जब भी आपको इस तरह की सिम्टम्स महसूस हो अपनी पर्सनैलिटी में, तो इट मीन्स कि आपको नज़र लगी और आपने जो है ना जल्दी से जो है ना दम शम करा लें, और आप जो है ना नज़र की दुआ ज़रूर पढ़ा करें। डेली बेसिस पे अपनी एक रूटीन बना लें कि आपने सुबह उठ के जो है ना वो नज़र की दुआ पढ़नी ही पढ़नी है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब मेरी सुबह की शुरुआत जो है ना वो नज़र की दुआ से होती है, ठीक है? तो नज़र बद जो है बरहक है और इस्लाम में इसका ज़िक्र भी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरी अपनी कही गई बात है, इसकी रियलिटी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि जब भी आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस महसूस हों, सिम्टम्स महसूस हों, तो आपने अपनी नज़र फ़ौरन उतरवा लेंगी, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको खाने पीने में पसंद है, तो कोशिश करें कि लोगों के सामने जो है ना उसको अवॉइड करें, ठीक है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खाने पीने की चीज़ों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, आप खाने में आप बहुत शौक से खाते हैं, तो एकदम से ना आपका उसकी तरफ से दिल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो चाट हो जाता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि लोगों के सामने ना अवॉइड किया करें। और सबसे मेन बात जो मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ वो ये है
कि अगर कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो हमेशा ऐसा बिजनेस शुरू करें कि जो इनविजिबल हो, ठीक है, जिसमें आप लोगों की ज़्यादा ना नज़र में ना आए, ठीक है। लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं वो होटल्स बना लेते हैं, रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, वो एक विजिबल एक बिजनेस है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो छुप के कोई काम करते हैं और पता भी नहीं चलता कि वो ये कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा काम चूज़ करें कि जो इतना विजिबल ना हो, ठीक है। और हमेशा ये बात याद रखें कि देखिए, अपनी जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा उसमें आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है, और थोड़ी सी आपको उसकी तरफ से खुशी मिल रही है कि जो आप चाहते थे लाइफ में और वो आपकी लाइफ में चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, हैपनिंग शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो आप उससे कभी भी लोगों को डिस्कस मत करें। देखिए, जब आप एक पीक पे पहुंच जाएंगे ना, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हमें थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, प्रोग्रेस नज़र आती है, तो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी से लोगों से शेयर करना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से जो है ना काम ख़राब हो जाता है, और चलते चलते जो है ना वो काम रुक जाता है। लाइक अगर आपने कोई घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई भी ऐसा काम है, तो वो रुक जाता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक तो इनविजिबल बिजनेस करें, और कोई भी काम जो आप शुरू कर रहे हैं उसको लोगों से डिस्कस नहीं करें। जब एक लेवल पे आप आ जाएंगे, एक तरक्की आप पा लेंगे लाइफ में, तो फिर सबको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप कोशिश करें कि नज़र से बचें, और क्योंकि ये नज़र जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी को टोटली, उसकी जो डायरेक्शन है ना आपकी लाइफ की, वो चेंज कर देती है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द जो है वो सिंसियर लोगों में रहें, और ऐसे लोग कि जो आपसे जेलस होते हैं या आपकी खुशी में खुश नहीं हैं और बज़ाहिर आपके दोस्त बने हुए हैं, लेकिन वो आपकी बैक बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो उनको अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। तो होपफुली आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दें मुझे इजाज़त, और मुझे रखा करें ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।